पिथौरागढ़ में एक नए शोरूम के लिए आवश्यकता है एक सेल्स पर्सन की। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। पिथौरागढ़ नगर के पुराना बाजार गली में मस्जिद के निकट जागपंत निवासी संतोष पंत को मंगलसूत्र सड़क पर पड़ा हुआ मिला। उन्होंने कहा है कि संबंधित मंगलसूत्र की पहचान बताकर इसे प्राप्त कर सकता है। मंगलसूत्र जिसका भी है वह फोन नंबर 7302167238 पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ में कनालीशिना विकास खंड के अंतर्गत लीमाटोड़ा सड़क पर डामरीकरण कराए जाने की मांग को लेकर आज क्षेत्रवासी लीमाटोड़ा संघर्ष समिति के बैनर तले जिलाधिकारी से मिले। समिति के संरक्षक महेश मुरारी ने बताया, 25 से 30 वर्ष पूर्व बनी लीमाटोड़ा सड़क पर आज तक डामरीकरण नहीं किया गया है। कच्ची सड़क जगह जगह गड्ढों से पटी हुई है। बरसात में पूरी सड़क पानी से भरी रहती है, जिस कारण लोगों को खासी दिक्कत होती है। समिति ने अविलंब सड़क पर डामरीकरण नहीं कराए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जिलाधिकारी से मिलने वालों में समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश और सचिव सुरेश प्रसाद शामिल रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र जय शाह के नाम पर ठगी करने के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के रानीपुर, उधम सिंह नगर और नैनीताल के 3 विधायकों ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें मंत्री बनाने के नाम पर पैसे की मांग की गई थी। पुलिस के मुताबिक इस मामले में उवैश अहमद निवासी गाजियाबाद और दूसरे आरोपी बेरीनाग के सिमाल गांव निवासी प्रियांशु पंत को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इस गिरोह का सरगना गौरवनाथ अभी तक फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अब सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द, गठियावात, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, दबी नस आदि हेतु आयुर्वेदिक पंचकर्म थेरेपी करवाएं अपने शहर पिथौरागढ़ में। तो देर किस बात की, चले आए श्री शिवाश्रम पंचकर्म केंद्र, नियर बेन ब्लॉक, APS तिराहा, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में वनाग्नि को देखते हुए वन विभाग ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह ने बुधवार को एक प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा, यह वाहन जिले भर में घूमकर लोगों को वनाग्नि के प्रति जागरूक करेगा। घास की लालच में वनों में आग न लगाएं। खेत खलिहानों की सफाई के दौरान अनावश्यक झाड़ियों को 31 मार्च से पहले नष्ट करें और 15 जून तक किसी भी प्रकार की आग संबंधित गतिविधियां अपने खेतों में न करें। जंगलों में नमी कम हो जाने के चलते वनाग्नि का खतरा बना हुआ है। लोगों की जागरूकता से इस पर आसानी से काबू पाया जा सकेगा। इसमें हमने एक फॉरेस्ट फायर अवेयरनेस व्हीकल को भी तैयार किया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से वनाग्नि रोकथाम हेतु अपील कर रही है। इसी क्रम में हमने वनाग्नि रोकथाम हेतु फायर वॉचर्स की तैनाती का भी पूरा प्लान तैयार कर लिया है। विभिन्न क्षेत्रों में हमने कंट्रोल बर्निंग और फायर लाइन साफ़ सफाई का भी कार्य किया है। और इस बार फॉरेस्ट फायर सीज़न में हम फॉरेस्ट फायर ऐप के माध्यम से भी लगातार इसमें मॉनिटरिंग करेंगे विभिन्न क्षेत्रों की, जहां भी हमको अलर्ट्स प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा, तापमान बढ़ने के बाद फसलें तैयार हो जाती हैं और फसलों के बचे हुए अवशेष को किसान खेतों में जलाते हैं। आग की चिंगारियां जंगलों तक पहुंचकर आग लगने का बड़ा कारण बनती है। उन्होंने जिले के किसानों से अनुरोध किया है कि वह 31 मार्च तक फसलों के अवशेष को जला लें, जिससे अधिक तापमान में जंगलों को सुरक्षित रखा जा सके। पुलिस क्षेत्राधिकारी गोविंद बल्लभ जोशी ने बीती रात्रि नगर में रात्रि गश्त व्यवस्था की जांच की। इस दौरान वे ड्यूटी पर तैनात जवानों से मिले और उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा, आपराधिक गतिविधियों पर रोकथाम के लिए जवान पूरी तरह सतर्क रहें। इस दौरान नगर में कोई अवैध गतिविधि नहीं पाई गई। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा 2025 के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने आज तमाम विभागों के साथ बैठक कर आवश्यक तैयारी के लिए दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने कहा इस बार हिमपात कम हुआ है। पिछले वर्ष यात्रा मई माह में शुरू हुई थी। इस बार अप्रैल अंत से यात्रा शुरू हो सकती है। यह मौसम पर निर्भर रहेगा। तो यात्रियों के लिए जो व्यवस्थाएं करनी हैं और जो वहाँ पर अन्य सुविधाएं बनानी हैं, इसके संबंध में भी विस्तार से चर्चा हुई और विशेष तौर पर मेडिकल सुविधाएं, परिवहन सुविधाएं, अन्य चीज़ों पर बात हुई है। एक यहाँ 2 स्थानों पर ये व्यवस्था रहेगी जो कि हम लोग इनर लाइन परमिट जो जारी करते हैं उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम का, एक धारचूला में रहती है और एक यहाँ लास्ट ईयर से हम लोगों ने यहाँ जिला अस्पताल में भी इसको कराया। तो इस पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी हमने इसमें चर्चा करी है। तो इस संबंध में लोकल स्टेक होल्डर्स से भी बीच बीच में अभी चर्चाएं होनी हैं। उन्होंने कहा इनर लाइन परमिट पिछले वर्ष की तरह ही इस बार भी धारचूला और पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के अस्पताल में बनाए जाएंगे। यात्रा में आने वाले लोगों को सभी सूचनाएं वेबसाइट पर मिल जाएंगी। पिछले वर्ष कई यात्री इनर लाइन परमिट के लिए अपने जिले से पुलिस वेरिफिकेशन करा कर नहीं लाए थे। यात्रियों को अपने जिले से ही पुलिस वेरिफिकेशन कराना है। जिलाधिकारी ने कहा यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा से जुड़े सभी स्टेक होल्डर के साथ बातचीत की जाएगी और यात्रा को सुगम बनाने के सभी प्रयास होंगे। नमस्कार। पिथौरागढ़ जिले की सम्मानित जनता से पिथौरागढ़ वन प्रभाग अपील करता है कि वन हमारी प्राकृतिक संपदा और अनमोल धरोहर है। इनकी सुरक्षा हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। पिथौरागढ़ वन प्रभाग आप सभी से अपील करता है कि वनाग्नि रोकथाम के लिए सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करें। आपसे विनम्र अनुरोध है कि जंगल में जलती हुई माचिस की तीली, बीड़ी, सिगरेट न फेंकें। घास के लालच में वनों में आग न लगाएं। यदि किसी को जंगलों के आसपास अनावश्यक गतिविधियों एवं पिकनिक मनाते हुए आग संबंधित गतिविधियों में सम्मिलित पाया जाता है तो उसके खिलाफ वन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।